हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज लेकर आए हैं होम साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। और इस चैप्टर का ये पार्ट 1 वीडियो होगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, चैप्टर का नाम है, देख लीजिए, शिशु को जानिए 0 से 6 वर्ष उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी। ठीक है, चैप्टर ये पहला नंबर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोग के बीच में थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, आधिवृक्क ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। ठीक है, तो देखिए जो गले में पाई जाती है वो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो गले में पाई जाने वाली ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हैं कि अवन2 यानी कि थायराइड मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब कैसी होती हैं। ऑप्शन है नलिका विहीन ग्रंथि, वाहिनी यानी कि नलिका युक्त ग्रंथि, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नलिका विहीन ग्रंथि होती है। ठीक है, अंतःस्रावी कैसी होती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है दिया हुआ है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे में छोड़ देती हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को पहले एक दूसरे से पृथक समझा जाता था, किंतु पता चला कि ये सब एक दूसरे से समृद्ध हैं और पीयूषिका ग्रंथि तथा मस्तिष्क का मैमलस भाग उनका संबंध स्थापित करते हैं। अतः मस्तिष्क ही अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या है, केंद्र है। ठीक है। ठीक है, और इसमें कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दिया गया है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दिया है जैसे कि पुरुष में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बाईं तरफ होती हैं और महिला में दाईं तरफ होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो दिया गया है, पीनियल ग्रंथि, पीयूषिका ग्रंथि, अवन2 ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, आधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है ना, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये सारा पॉइंट, और इसमें कुछ दिया है, इसमें और है डिम्ब ग्रंथि और अंड ग्रंथि। ये सारा पॉइंट आप लोग ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि आप लोग की सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। ठीक है, महिलाएं में कितने अंडाशय होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो कितने होते हैं, तो 2 अंडाशय होते हैं। ठीक है, महिलाएं में कितने अंडाशय होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया है शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी, अंडाशय। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवाहिका मादा प्रजनन का प्रणाली भाग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण क्या है। ठीक है, गर्भ अवस्था की प्रथम लक्षण इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है मासिक धर्म का बंद होना, प्रातः काल जिमी चलना, बार बार मूत्र त्यागना और स्तनों के आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग के बीच ए हो जाएगा। ठीक है ना, गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण मासिक धर्म का होना, बंद होना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। इसमें अस्थायी लक्षण होते हैं, इनमें ये वे लक्षण होते हैं जो गर्भ अवस्था के दौरान अस्थायी रूप से बने रहते हैं। उदाहरण के लिए मासिक धर्म का बंद हो, ये प्राथमिक है। ठीक है, ज़रूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद जिम ही चलना, गर्भ अवस्था के दौरान आपको अधिक मूत्र त्यागने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि आपका गर्भाशय आपके मूत्राशय को दबा देता है। ठीक है, आगे आते हैं।
आगे है कि कई महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान खुशबू की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट है जो आप लोग जरूर नोट करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। ठीक है, ऑप्शन है दौड़ना, कूदना, नाचना, टहलना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टहलना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? टहलना। ये सर्वश्रेष्ठ व्यायाम माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? ठीक है, प्रसव के उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? ऑप्शन है माँ, शिशु, ए तथा बी दोनों, और कोई भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों को देखभाल। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? ठीक है ना, कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन है 22 दिन, 24 दिन, 28 दिन और 30 दिन। तो कितने दिनों का होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 28 दिन के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ठीक है, ऑप्शन है थायमिन, कैल्शियम, मायोसिन, कैलोरी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के अनुसार इसमें कैल्शियम होगा, लेकिन महिलाओं में गर्भ अवस्था के दौरान आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है ना, ये ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा सिर्फ कि महिलाओं में किसी तत्व की जो कमी होती है वो आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? पहला है अपवाही नालिका, बी शुक्र नालिका, सी शुक्रवाहिका और डी नालिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, शुक्रवाहिका नालिका में स्थित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ठीक है, तो इसमें सवाल सिर्फ किया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन है ए यकृत, बी थायराइड, सी वृषण और डी अंडाशय। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक है ना, क्या होती है? यकृत होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यकृत यानी कि लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है, और प्लीहा, अग्नाशय, अंड ग्रंथि, डिम्ब ग्रंथि, इन सब की ग्रंथियों की गणना की जाती है। ठीक है ना, अमाशय की भित्तियों में बहुसंख्य स्थित पाचन ग्रंथियां जठर रस का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, अमाशय में किसका निर्माण होता है? जठर रस का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है कि हार्मोनल असंतुलन का समय लक्षण क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है पीठ की चर्बी, बी घबराहट, चिड़चिड़ाहट, सी अनिद्रा और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। पेट की चर्बी में वृद्धि, बी घबराहट और चिड़चिड़ाहट, और सी अनिद्रा। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? ठीक है, तो गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? ऑप्शन नंबर ए 150, बी 280, सी 390, डी 480। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 280। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 280। चलिए आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है कि निम्न में कौन गर्भ अवस्था की अवस्था नहीं है? ठीक है, सवाल है कि निम्न में कौन गर्भ अवस्था की अवस्था नहीं है? शिशु अवस्था, बीजा अवस्था, पिंड अवस्था और भ्रूण अवस्था। तो देखिए बीजा अवस्था को ही गर्भ अवस्था बोला जाता है, पिंड अवस्था को गर्भावस्था बोला जाता है और भ्रूण अवस्था को भी गर्भावस्था बोला जाता है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो शैशव अवस्था नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन गर्भ अवस्था की कठिनाई है? गर्भ अवस्था की कठिनाई है। पहला है गर्भपात, बी अपरिपक्व जन्म और गर्भकालीन विषाक्तता और इनमें से सभी। ठीक है, कठिनाई बोला है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी होगा। ठीक है ना, इनमें से सभी होगा। गर्भपात भी होगा, अपरिपक्व होगा, गर्भकालीन विषाक्तता भी होगा। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है कि प्रसवोत्तर अवधि है। प्रसवोत्तर अवधि है यानी कि कितने दिनों तक? देखिए गर्भधारण से प्रसव तक, गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक और सी दिया है प्रसव से 45 दिनों तक, या डी दिया है कि प्रसव से 6 माह तक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसव से 45 दिनों तक। ठीक है ना, प्रसव से 45 दिनों तक। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट याद रखिएगा। प्रसव का अर्थ होता है जनन या बच्चे को जन्म देना। ठीक है, गर्भ अवस्था के निर्धारित काल पूरा होने पर बच्चे का जन्म बिना किसी अवरोध रुकावट के ही होना साधारण और सरल जन्म कहलाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ होता है? निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है गर्भाशय, बी अंडाशय, सी शुक्राशय और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गर्भाशय में। ठीक है, निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। ठीक है, अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये दिया हुआ है गर्भ अवस्था में पौष्टिक भोजन लेना, बी दिया है गर्भ अवस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए और सी नंबर में शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए और डी दिया गया है कि वजन के बढ़ने पर ध्यान रखना चाहिए। तो बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, शराब और नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? ठीक है, माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मास्टर ग्रंथि है? ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, बी एड्रिनल, सी थायराइड और डी पैराथायराइड। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? ठीक है, कौन से हार्मोन के कारण? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन और सी मेलेक्टिन। ठीक है, तो देखिए पुरुषों में पुरुषत्व का गुण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, और महिलाओं में महिला का गुण एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ए होगा और महिला में पूछे तो एस्ट्रोजन के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्यार, भय, क्रोध, नापसंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यार। ठीक है ना, क्या चीज हो जाएगा? प्यार। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? ऑप्शन ए है 10 ग्राम, बी 15 ग्राम, सी 17 ग्राम और डी 25 ग्राम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 15 ग्राम। ठीक है ना, 15 ग्राम हो जाएगा, तो आंसर बी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है विटामिन, बी प्रोटीन,
सी कैल्शियम और डी कोलेस्ट्रम। पीछे भी सवाल आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है। आगे चलते हैं, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन है 5, 2, 4, 7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी 4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 4। आगे चलते हैं हम, ठीक है। देखिए इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है, देख लीजिए कि संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच होता है, ठीक है। 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 6 वर्ष तक होता है। तीसरा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 6 से 11 वर्ष तक होता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो 11 से इसके ऊपरी यानी कि 11 से ऊपर यानी किशोरावस्था तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न है, बच्चों को किस आयु में पहला दांत आता है? ठीक है, तो 6 मास में, 8 मास में, 10 मास में, 5 मास में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 6 मास में, ठीक है ना। 6 मास में पहला दांत निकलने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है 4 माह, बी 5 माह, सी 3 माह और डी 2 माह। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 3 माह के अंदर BCG का टीका लगाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए? ठीक है, पूरक आहार मतलब कितने दिनों के बाद देनी चाहिए? ऑप्शन है 6 माह, बी 8 माह, सी 3 माह और डी 9 माह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 माह, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये लास्ट प्रश्न था, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और कौन से विषय पे आप लोग को वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, जय हिंद।